Morning everyone. Today we will start chapter number 8 रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड. ठीक है, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन. हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में. दे यूज टू आइडियाज ऑफ फ्रैक्शन विच वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर्स. क्या है ये? कुछ हम इसके फ्रैक्शंस के आइडियाज यूज करेंगे विच वी हैव लर्न, जो कि हम किस में अध्ययन कर चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं. वी विल ऑल्सो सॉल्व सम रियल प्रॉब्लम्स यूजिंग यूनिटरी मेथड. और हम कुछ रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किस मेथड से, किस मेथड के यूज करके? यूनिटरी मेथड. ठीक है, अब हम आएंगे रेशियो पर. क्या होता है रेशियो? द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज. टू क्वांटिटीज में क्या रिलेशन? बोथ ऑफ द सेम काइंड एंड द सेम यूनिट. लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? दोनों सेम काइंड और सेम यूनिट में होनी चाहिए. उनके यूनिट जो रहेंगी वो सेम होना चाहिए. ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय द अदर इज कॉल्ड द रेशियो. क्या है? जो हमें प्राप्त होगा ऑन डिवाइडिंग करने पर वन क्वांटिटी बाय द अदर, ठीक है, इज कॉल्ड द, से क्या बोला जाता है? रेशियो. इफ, अब यहाँ हम समझेंगे, इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड द सेम यूनिट. यदि ए और बी क्या है? टू क्वांटिटीज हो सेम काइंड और सेम यूनिट में. ठीक है, तो द फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज कॉल्ड रेशियो. तो इनका जो फ्रैक्शन रहेगा ए अपॉन बी का, उसे हम क्या बोलेंगे? रेशियो. इट इज अ रिटर्न एज ए रेशियो बी. दिस इज रीड एज ए इज टू बी. ठीक है, इसको हम रीड इस टाइप से भी कर सकते हैं, इसको राइट इस टाइप से किया जाता है, और इसको रीड कैसे करते हैं? ए इज टू बी. ठीक है, ए रेशियो बी भी बोल सकते हैं या ए इज टू बी. इन ए इज क्या बोलेंगे हम? ए इज टू बी. ए इज नॉन एज एंटीसीडेंट. ए क्या है? एंटीसीडेंट है, मतलब पूर्व पद है आगे का. एंड वी इज नॉन एज कॉन्सिक्वेंट. वी क्या है? कॉन्सिक्वेंट है. ठीक है, यहाँ दिया गया है रेशियो ए और बी में दिया गया है. तो ये जो आगे का है उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो पीछे का रहेगा वो कॉन्सिक्वेंट. ठीक है, ये आपको याद रहेगा. और जो बीच में है ये क्या बना हमारा? रेशियो. ठीक है, यूजुअली द रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपल फॉर्म, दैट इज ए एंड बी शुड बी को-प्राइम्स. ठीक है, इस टाइप से हमें ये दिया गया है. द रेशियो ऑफ 5 kg टू 15 kg. इनके जो यूनिट है ये क्या है? सेम है. तो यही होना चाहिए सेम यूनिट पे. रेशियो की डेफिनेशन से 5 अपॉन हमने क्या कर लिया? 15. तो ये इसको हमने कैंसल आउट कर दिया. कितना आ गया? 1:3. 5 बन जा 5, 5 3 जा 15. तो कितना आ गया? 1:3. ऐसे ये दिया है ये. ठीक है, तो ये भी हो जाएगा. ये दोनों रुपीज में है, इनकी यूनिट भी सेम है. अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो. फर्स्ट प्रॉपर्टी है रेशियो एग्जिस्ट ओनली वन टू क्वांटिटीज आर ऑफ द सेम यूनिट. क्या है रेशियो में? क्या है? जब टू क्वांटिटीज कैसी हो? सेम यूनिट में हो, तब वो क्या होगा? रेशियो. देयर इज नो रेशियो बिटवीन. इनमें कोई रेशियो नहीं निकल पाएगा. रुपीज में यहाँ दिया है मीटर में. तो ये जो क्वांटिटीज हैं जो इनकी, वो क्या है? सेम यूनिट. ये जो क्वांटिटीज दी गई हैं, क्या इनकी यूनिट सेम है? नहीं है. तो क्या ये रेशियो होगा? बिल्कुल नहीं होगा. सेकंड प्रॉपर्टी क्या दी गई है? समटाइम्स द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मे बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट. क्या होता है? कभी कभी क्वांटिटीज को सेम काइंड होते हैं, वो उनको अलग अलग यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, देन द क्वांटिटीज मस्ट बी कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट. तब हम क्या करते हैं? फिर हम उन क्वांटिटीज को किस में चेंज करते हैं? कन्वर्ट करते हैं सेम यूनिट्स में. Usually the bigger unit is convert into smaller unit.
जो क्या होती हैं, जो यूजुअली जो बिगर यूनिट होती है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, स्मॉलर यूनिट में। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इफ द हाइट ऑफ मनोज इज 1 मीटर and the height of Tina is 70 centimeter. तो then first convert 1 meter into centimeter, that is 1 meter is equal to 100 centimeter. यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ जो 70 है ये ज्यादा है ना, तो इसको हम कर देंगे मीटर में चेंज। देखो सॉरी, इसको मीटर में चेंज नहीं करेंगे, हम 1 मीटर को चेंज करेंगे। ठीक है, जो ये इसको हम बनाएंगे तो ये 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर देंगे 100 अपॉन 70, तो ये क्या हो गया, रेशियो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आप इससे कंपेयर करके इसको हम स्मॉलर को क्या करते हैं, बिगर यूनिट इज कन्वर्ट इनटू स्मॉलर। जो बिगर था 1 मीटर क्या है, ज्यादा है ना, सेंटीमीटर कम, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर यूनिट। ठीक है, यहाँ जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी दी है, रेशियो बीइंग अ फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। अगर रेशियो फ्रैक्शन में है तो उसमें कोई भी यूनिट नहीं होगी। द रेशियो ऑफ 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, तो इनका निकालेंगे तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्या है, इफ द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रेशियो चेंजेस देन द रेशियो ऑल्सो चेंज। क्या है, अगर इनकी इन ऑर्डर की क्वांटिटीज जो ऑर्डर होती है, क्वांटिटीज के जो ऑर्डर होते हैं ऑफ रेशियो चेंज, तो देन द रेशियो ऑल्सो, तो रेशियो भी क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे 3:4 इज डिफरेंट फ्रॉम 4:3, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है, द रेशियो डज नॉट चेंज। रेशियो चेंज नहीं होता इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स। देखिए यहाँ 4:6 दिया है, 4/6, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, और हम उसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करोगे वही आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसकी रेशियो चेंज नहीं होंगी, है ना। अगर जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो वही इक्वल में भी वही आएगा, है ना, नॉन जीरो नहीं हुए। ये सेम नॉन जीरो नंबर्स रहती, मतलब ये जीरो नहीं होते। ठीक है, इस टाइप से आपने इधर 3 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4/6 ही आएगा। ओके, इसको और छोटा करेंगे हम तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसका क्या बन सकता है, 2:3 भी बन सकता है। ठीक है, इस टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें एक्सरसाइज में। अब आते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। On multiplying or dividing each term of the ratio by the same non-zero number, we get ratio equivalent to the given ratio। क्या है, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड किसी भी टर्म में ऑफ रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स, तो हमें क्या मिलेगा, उसका इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा उस दिए गए नंबर का। देखिए यहाँ इन्होंने पूछा है इसका इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड कीजिए, तो हम अपने मन से 2 का अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में तो हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। इस टाइप से हमारा रेशियो इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट हो जाएगा। अगर उन्होंने 2 पूछे हैं तो हम 2 टाइम्स करेंगे, जैसे उन्होंने बोला 2, इधर हमने 2 से किया, इधर हमने 3 से किया, तो इसके इक्विवेलेंट क्या आ गए, 4:6 एंड 6:9 आर इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 2:3, इसके आ गए ना। अब आते हैं हम कंपैरिजन ऑफ रेशियो। ठीक है, तो टू कंपेयर टू गिवन रेशियो फर्स्ट कन्वर्ट द रेशियो इनटू फ्रैक्शन। सबसे पहले हम रेशियो को किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में। देन कंपेयर द फ्रैक्शन बाय इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया गया है इस टाइप के बेटा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे वो बन जाएंगे। वो हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.1 में। यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके देखना है, ये आपको रेशियो फाइंड करना है इनका, तो आपसे बन ही जाएगा। ये दोनों सेम है, ये आपको यहाँ सेम नहीं दिया है तो पहले आप चेंज करोगे। ये हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में बताया था,
ठीक है, तो वहां से आप देखकर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपसे ना बने तो मैं करवाऊंगी बाकी की एक्सरसाइज, ठीक है। ओके, जो भी आपको डाउट हो बेटा तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।